चाय के बारे में कहा था तो उस पर बोलूँगा कि इस मदहोश रात में मोहब्बत वालों के कई फसाने हैं। इस मदहोश रात में मोहब्बत वालों के कई फसाने हैं। बदलते रिश्तों के ज़माने में हम तो आज भी चाय के दीवाने हैं। तो शुरू करता हूँ कि इश्क की सड़कों में देखो कैसा मोड़ आया है। इश्क की सड़कों में देखो कैसा मोड़ आया है। भीगे वो है बरसात में और बुखार हमें आया है। भीगे वो है बरसात में और बुखार हमें आया है। तो उम्र 18 साल, नाम सुमित पटेल, कटनी शहर का निवासी। ध्यान दीजिए कि लोग अक्सर मुझसे मेरी आंख देखकर पूछा करते थे कि आप नशा करते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो मेरी नशीली आंखें हैं ये मुझे मेरी खानदान से विरासत में मिली हैं। तो बताऊंगा कि ये मेरा पहला ओपन माइक है तो थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं कि थोड़ी खुशियों की खातिर सारे गम भुलाते हैं। थोड़ी खुशियों की खातिर सारे गम भुलाते हैं। चलिए आज बाय सेंसर में महफिल जमाते हैं। तो स्टार्ट तो एक ये लव पोएट्री है, लव एट फर्स्ट साइट होता है। तो उसके ऊपर है कि वो जो भंवर पड़ती उसके गालों में, मदहोश रखती है मुझे मेरे ख्यालों में। वो जो भंवर पड़ती उसके गालों में, मदहोश रखती है मुझे मेरे ख्यालों में। और मुस्कुराने का उसका अंदाज बड़ा कातिल, मुस्कुराने का उसका अंदाज बड़ा कातिल। तीखे होंठ और अंगुलियां फंसी उसके बालों में। ढलती सांझ की तरह सावली सलोनी है। ध्यान दीजिए, ढलती सांझ की तरह सावली सलोनी है। चलती है वो मदहोश चालों में और थोड़ी सी मीठी है वो और नमकीन बहुत है। थोड़ी सी मीठी है वो और नमकीन बहुत है। सांस लेती शराब है वो जिंदगी के प्यालों में। तो थोड़ा इसमें लड़के ध्यान दीजिए कि अक्सर जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की किसी न किसी चीज़ पर दिल आ जाता है। तो भैया हम ठहरे शायर आदमी, हमारा दिल आ गया उनके झुमके पर। तो उसी झुमके पर कुछ लिखा है कि कसम कान में तेरा झुमका जैसे आसमान में चांद लगता है। कसम कान में तेरा झुमका जैसे आसमान में चांद लगता है। और वो मचलता हुआ झुमका जब तेरे गालों से टकराता है। ध्यान दीजिए कि अब वो मचलता हुआ झुमका जो तेरे गालों से टकराता है, हाय छलकता सा जाम लगता है। तो ये लड़कों के लिए कि सबको अपनी अपनी वाली में कुछ ना कुछ खास लगता है। तो मेरे को मेरी वाली में क्या खास लगा एक कविता के रूप में बताऊंगा कि मैं ख्याल कोई तू शेर पुराना लगता है, वो काजल आंखों में मैखाना लगता है। मैं ख्याल कोई तू शेर पुराना लगता है, वो काजल आंखों में मैखाना लगता है। और दूर रहने की जब कभी बात भी आए, दूर रहने की जब कभी बात भी आए, तब भारी बड़ा मुझे मुस्कुराना लगता है। और अपन जब उनके घर से गुजरते हैं तो अब बहुत मन होता है उनके घर जाएं, लेकिन जा नहीं पाते। तो उस पर है कि जिस शहर में बसता है वो तेरा पीला घर, जिस शहर में बसता है वो तेरा पीला घर, वहाँ हर कोई मुझे पहचाना लगता है। और स्याही बनकर बह रही हो मेरी कलम से, स्याही बनकर बह रही हो मेरी कलम से, तू मुझे अपना ही कोई अफसाना लगता है, अपना ही कोई अफसाना लगता है। तो अब प्यार में पढ़ने के बाद अक्सर ऐसा होता है लव सॉन्ग सुने जाते हैं, प्यार की पंक्तियां सुनी जाती हैं। तो सबका कोई ना कोई श्रृंगार रस का प्रिय कवि होगा। तो मेरे प्रिय कवि कुमार विश्वास जी हैं, तो वो मुक्तक लिखते हैं। तो उनके अंदाज में एक मुक्तक लिखने की कोशिश करी है, फील के साथ सुनने का बड़ा मजा आएगा। कि मैं आज कुछ खास लिखता हूँ, दिलों का हाल लिखता हूँ, तुम्हारे संग बिताए पल को मैं हर साल लिखता हूँ। किसी से जिक्र नहीं करता कि तेरा जिक्र करता हूँ, किसी से जिक्र नहीं करता कि तेरा जिक्र करता हूँ। कि ऐसा साज लिखता हूँ, मोहब्बत आज लिखता हूँ। कि ऐसा शुक्रिया कि ऐसा साज लिखता हूँ, मोहब्बत आज। तो
अब इजहार पे आते हैं। जैसे कि शिवम भाई ने बोला कि सबका इजहार करने का, प्यार करने का, एतबार करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो मैंने कैसे इजहार किया था वो जानते हैं कि मजहब नहीं है मेरा इस शहर में जहाँ खुद से खुद को भुलाता आया हूँ। मजहब नहीं है मेरा इस शहर में जहाँ खुद से खुद को भुलाता आया हूँ। जब बात तुझे पाने की आई, जब बात तुझे पाने की आई तो फरियादी की तलब भी देखो, एक धागा दरगाह तो एक मंदिर में बांध आया हूँ। तो अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो आलम मेरा कुछ ऐसा था, मेरा आलम कुछ ऐसा था कि मेरी मोहब्बत के गुलाब सूख गए, मेरी कहानी के लैला और मजनू एक दूसरे से रूठ गए। तो उसी टूटने के दर्द के साथ कुछ लिखने की कोशिश करी है, और कुछ दिल टूटे मेरे हाल जैसे वाले बैठे होंगे कुछ यहाँ पे, कनेक्ट कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो वो खुद को महान बनाकर मुझे बदनाम कर गया, वो खुद को महान बनाकर मुझे बदनाम कर गया, कर ना पाऊं इश्क दोबारा मुझे इस कदर नाकाम कर गया। अब एक है कि वो छोटा सा घर उसकी जान हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो छोटा सा घर यानी मेरा दिल में वो पूरी बस चुकी थी। तो अब उस दिल में उसके लिए क्या भावनाएं थी, एक शायरी के रूप में जानते हैं कि वो छोटा सा घर उसकी जान हो गया, जो गया वहाँ वो मेहमान हो गया, और महरूम है कुछ यादें वहाँ अब भी, महरूम है कुछ यादें वहाँ अब भी, और लोग कहते हैं शमशान वीरान हो गया, और लोग कहते हैं शमशान वीरान हो गया। तो अब प्यार में पड़ने के बाद जब ब्रेकअप हो जाता है तो अपन लव सॉन्ग, दर्द वाले सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं। तो अक्सर सोसाइटी के प्रेशर में आके अपन किसी को कुछ बता नहीं पाते। तो उसी सोसाइटी प्रेशर पर लिखा है कि मेरे अश्कों को खेल बना रहे हैं लोग, मेरे अश्कों को खेल बना रहे हैं लोग, तेरे मेरे इश्क को झूठा बता रहे हैं लोग, और कौन समझाए ऐसे दिल जले परवानों को। ध्यान दिया कि कौन समझाए ऐसे दिल जले परवानों को, अपने स्वार्थ के लिए तुझे बेवफा बता रहे हैं लोग, तुझे बेवफा बता रहे हैं लोग। आखिरी में अपने शब्दों को विराम देते हुए एक अल्फाज कहूँगा और विदा लूँगा कि जैसे शिवम भाई ने कहा, फिर से वही बात पे आता हूँ कि एतबार, इजहार, वो वाली बात पे आऊँगा कि अब खुद से ज़्यादा किसी पर एतबार नहीं करता हूँ, अब खुद से ज़्यादा किसी पर एतबार नहीं करता हूँ। मोहब्बत तो आज भी करता हूँ उससे, मोहब्बत तो आज भी करता हूँ उससे, मगर अब इकरार नहीं करता हूँ। हजरात हर मोड़ पर मिल जाती है वो मुझे, हजरात मतलब ध्यान दीजिएगा जेंटलमैन, हजरात हर मोड़ पर मिल जाती है वो मुझे, उससे मिलता हूँ दुआ सलाम करता हूँ, उससे मिलता हूँ दुआ सलाम करता हूँ, मगर अब अपनी वफा का इजहार नहीं करता हूँ, अपनी वफा का इजहार नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।